Now we come to question number 6 of chapter number 7, motion. In this video we will deal with the further questions. I have already discussed question 1 to 5. Now in question number 6 you have been given a graph in which there are 3 objects A, B and C moving at different distances in different times. Now you have to answer the following questions. So the first question given is, which of the 3 is traveling the fastest? Out of these 3, which one is traveling the fastest? So of distance time graph slope, if you find out, it will give you the speed of the object. The one which is having the more speed will be the fastest object that will move fastest. So you will write first here in the answer that slope of distance time graph represents speed of an object, and object B is having maximum slope. I have written directly that object B has a maximum slope because that you have to take any 2 points. What is the formula of slope? That is equal to, you have to take any 2 points on y-axis and any 2 axis on x-axis for all the 3 objects A, B and C. Suppose this is the B, so I will take any 2 points. You can take the maximum and the minimum point also. आप कोई भी 2 पॉइंट्स एक्स और वाई एक्सिस पे हर लाइन के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए लेंगे. और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट, एक मैक्सिमम एक मिनिमम ले लीजिए. आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं और y पे भी ये 2 पॉइंट्स आपको लेने हैं. और इस फॉर्मूले को लगा के आपको तीनों ऑब्जेक्ट्स की स्लोप निकालनी है. तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट बी की स्लोप सबसे ज्यादा आएगी. इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट बी की स्पीड सबसे ज्यादा है. इसके बाद आते हैं सेकेंड पार्ट पे. सेकेंड पार्ट क्वेश्चन इज, आर ऑल द 3 एवर एट द सेम पीरियड ऑन द रोड? इसका मतलब कि तीनों क्या कहीं पे मीट कर रहे हैं. तो यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ, आपको इस ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है कि ये तीनों कभी भी किसी भी पॉइंट पे एक साथ नहीं मीट कर रहे हैं. ए और सी मीट कर रहा है, बी और सी मीट कर रहा है, और ए और बी मीट कर रहा है, पर तीनों एक साथ कभी भी मीट नहीं कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे. सो वी विल राइट दैट दीज 3 लाइन्स, बिकॉज दे डू नॉट शो एनी common point of intersection, so no, they do not meet at any point. Meet at any point, as there is, as from graph there is no common intersection point ऑफ ऑब्जेक्ट्स ए, बी एंड सी. तीनों किसी भी कॉमन पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए तीनों कभी भी एक साथ मीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट इसमें शो नहीं है ग्राफ में. नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 इज, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब बी ए को पास कर रहा है, यहाँ पे पास कर रहा है इस पॉइंट पे, इसको आप मान लीजिए डी और इस पॉइंट को आप मान लीजिए ई. तो अगर बी ए को सी पॉइंट पे पास कर रहा है तो उस समय सी ने कितना ट्रेवल किया है डिस्टेंस. अब ये सी और ए का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हमने ई माना है. तो सी जब ई पे मिल रहा है, तो अगर आप यहाँ से एक लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पे मीट करेगी, तो आपको एक डिस्टेंस जो है यहाँ पे मिलेगा. यू विल गेट सम डिस्टेंस हेयर. ओके, नाउ दीज 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स, now you have to draw a line when A and B are meeting, or horizontal line you have to make, and you have to see that at which point it is intersecting C. अगर आप यहाँ से एक horizontal point इस पे बनाएंगे D से होते हुए, यहाँ पे आपको कोई एक point जो है वो मिलेगा. यहाँ ये C की पोजीशन है. आप यहाँ से इसको आप मान लीजिए D, इसको आप मान लीजिए E. Just for an example, I am showing you in the rough copy here. सपोज ये डी पॉइंट है और
ये ई पॉइंट है, थोड़ा सा ऊपर है। तो आप जब एक लाइन यहाँ डी से ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली वाई एक्सिस पे, तो एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो सी लाइन पे है वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ये पॉइंट आपको जो है नोट करना है, ये मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट आपका लगभग आएगा 7 किलोमीटर। ओके, सो दिस विल कम आउट टू बी 7 किलोमीटर। सो आंसर नंबर थर्ड इज at 7 kilometer from origin. At 7 kilometer from origin, that is C has travelled 7 kilometers from the origin when B has passed the A. Question number D part में देखिए, how far B has travelled by the time it passes the C. जब B C को पास कर रहा है तो B ने कितना ट्रेवल किया है। तो B जब C को पास कर रहा है तो B और C का इंटरसेक्शन पॉइंट ये D है, तो C ने कितना ट्रेवल किया है। तो अगर आप यहाँ पे इसको फिर हॉरिजॉन्टली आप बनेंगे, दिस इज B एंड दिस इज C, व्हेन दे आर मीटिंग, हाउ फार C हैज ट्रेवल्ड, यू जस्ट ड्रॉ अ लाइन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हियर दिस पॉइंट एंड यू विल सी दिस एज 6 किलोमीटर। आपको ये 6 किलोमीटर दिखाई पड़ेगा। तो इसमें आंसर होगा आपका D पार्ट में 6 किलोमीटर। Okay, either it will be 5 or 6 or somewhere in between 5 and 6. So either you can write 5 or 6 because it is a not very clear graph. So approximately I think it will come out to be 6 kilometers. Dear students, now the question number 7 is, a ball is gently dropped from a height of 20 meter. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? So it is a very simple formula based question. That is, suppose a body has been dropped from a height of 20 meter. You have to find that at which time it will strike the ground. It is moving with a uniform acceleration. Now firstly we'll put the formula v square is equal to u square plus 2as, in which v is final velocity, u is initial velocity and s is the distance. V is, we have to find it out, v square, u square is 0, initial velocity 0 because it has started from rest. Yes, rest से आपने फेंकी थी तो इसकी velocity 0 होगी। 2 into a, acceleration has been given as 10 and time has been given as 20. Distance has been given as 20. So v square is equal to 400 and v will be equal to under root 400, that is 20 meter per second. Now we'll put this as a final velocity and you have to find the time. So v is equal to u plus at is the other equation of motion. We'll use v minus u is equal to at. V is 20, we have already find it out. U is 0 is equal to a is 10 into time, you have to find it out. So 20 upon 10, that is equal to t, that is equal to 2 seconds. So here time will be 2 seconds.